हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है पूरे पार्ट वाइज जो वीडियो देख रहे हैं, अब आप देखते चले, ठीक है। और हर एक टॉपिक पे भी हम लोग बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है और सब चीज़ का हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। अभी आज हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। फिर हम कुछ दिन के बाद जीवों का गुरु पढ़ेंगे। फिर जीवों को कौन कौन से श्वसन अंग हैं, जैसे फेफड़ा हम लोग के हैं, पक्षी के हैं, मनुष्य के हैं, मेढक के हैं, छिपकली के है कि नहीं। फिर त्वचा जो है मेढक के है, केचुआ। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। मछली का गिल्स होता है। तो हम लोग कुछ कुछ ना ऐसे ऐसे पॉइंट्स को देखते चलेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जीव के सब हम ग्रुप पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को देखें और दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। मतलब विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहले उसका हम लोग रासायनिक नाम याद करेंगे, फिर उसे कम होने वाला रोग याद करेंगे और फिर क्या खाएं कि ठीक हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, कह रहा कि विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है। पहले नंबर हम लोग नाम याद करते चलेंगे। रेटिनॉल, विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ये सब कई बार एग्जाम में पूछा होता है, ठीक है। चलिए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। देखिए, बहुत ही सारा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसके वजह से हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इसको वीडियो करेंगे। तो आप लोग बताएंगे जल्दी से कि जो ये है रेटिनॉल किसका नाम है? तो विटामिन ए का क्या नाम है इसका? रेटिनॉल, ठीक है। चलिए, विटामिन देखिए B1 B2 B3 बहुत सारा है। तो खाली हम विटामिन बी याद करेंगे, अभी हम आगे याद करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले विटामिन बी याद करिए, ठीक है। उसका देखिए नाम है थायमिन। क्या नाम है? थायमिन। तो विटामिन बी बोलिए या विटामिन B1 बोलिए, बात क्या है? एक है। तो इसलिए विटामिन बी भी बोलेंगे तो उसका नाम थायमिन ही है। चलिए, आप लोग बताइए दोनों का नाम। रासायनिक नाम विटामिन ए का क्या हो जाएगा? तो रेटिनॉल, ठीक है। ए का रेटिनॉल। विटामिन बी क्या का हो जाएगा? बताइए, विटामिन बी के क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? थायमिन। सही है। चलिए, आते हैं आगे। तो अब आते हैं हम आगे कि यहाँ पे देखते हैं कि इस मतलब कमी से रोग। तो देखिए, रोग क्या क्या है भाई? तो देखिए, विटामिन ए से रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। और जीरोथैल्मिया होता है। देखिए, दो आप याद रखिए, एक रतौंधी। तो विटामिन पहले देखा होंगे कि आँख की कमजोरी होता ही है पहले नंबर। तो जैसे बुढ़ापा में कौन होता है? रतौंधी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा में, तो याद करने के लिए से बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना मतलब उम्र के साथ या आजकल जो है ज़्यादा लाइट में रहने पर भी ऐसे ऐसे हो जा रहा है। बहुत सारी बीमारी होने का रीज़न है, ठीक है। अच्छा खाना भी नहीं के कारण भी बहुत सारी बीमारी का कारण हो सकता है। तो हम लोग को पढ़ने के हिसाब से मतलब ऐसे याद कर रहे हैं। देखिए, तो विटामिन ए में कौन हो जाएगा? रत्नौंधी और जीरोप्थैल्मिया कौन है? चलिए, तो आपको तीन चीज़ बताना है। बताइए, रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। अब आइए, विटामिन ए कमी से रोग, तो रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। कौन है? जीरोप्थैल्मिया। चलिए, तीन चीज़ याद हो गया। अब आइए, इसको कौन सी खाएंगे कि ठीक होगा? बताइए। तो उसका स्रोत, भाई विटामिन ए का कौन कौन स्रोत है? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें गाजर, ठीक है। उसके बाद आप पपीता याद करेंगे। देखिए, पपीता में तो सभी विटामिन होता है, ठीक है। पका पपीता में सभी विटामिन होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग पालक खाते हैं, ठीक है। देखिए, पालक, गाजर, पपीता, दूध। दूध में भी लगभग मतलब ये सी जो होता है ना विटामिन, उसको छोड़कर ये सभी पाए जाते हैं उसमें लगभग विटामिन, ठीक है, कम बेसी। चलिए, तो आते हैं आगे। तो शायद याद हो गया होगा। चलिए, तो फिर से एक बार हम देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका रोग क्या क्या होता है? तो रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। और इसका स्रोत क्या क्या है? तो हो जाएगा पालक, गाजर, पपीता, दूध। पालक, गाजर, पपीता, दूध, ठीक है। याद हो गया होगा। चलिए, एक बार इसको हम लोग हटाते हैं, ऊपर ले आते हैं, याद करते हैं। बताइए आप लोग।
जरूर से विटामिन मतलब विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल। देखिए रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। चलिए इसका मतलब रोग तो रतौंधी, रतौंधी हो गया, ठीक है, रतौंधी हो गया। चलिए इसका स्रोत क्या क्या होगा, कौन कौन चीज़ खाएंगे तो ठीक होगा, तो इसमें पालक हो गया, ठीक है, पालक, उसके बाद गाजर, ठीक है, उसके बाद पपीता और उसके बाद दूध। तो याद हो गया ना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये कह रहा है कि विटामिन B1 कौन क्या कर रहा है, विटामिन B1। तो देखिए इसका थायमीन होता है, देखिए बी बोलिए विटामिन B1 बोलिए, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और B1 की कमी से रोग, तो देखिए बेरी बेरी, बी से हो गया मतलब विटामिन B1 और बेरी बेरी तो इजी है, बेरी बेरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। तो ध्यान देंगे, बेरी बेरी हो गया। चलिए तो आते हैं हम आगे। अब देखिए क्या है से, अब यहाँ पे स्रोत क्या क्या है, तो अब देखिए हम लोग ना दो, अब अगर सब हम याद करते चले ना तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें दो तीन मतलब दो तीन से ज़्यादा नहीं याद करेंगे, है ना। देखिए दूध में बोले ना कि लगभग सब विटामिन, खाली सी छोड़ाकर, सी हटा देना है, लगभग उसमें सभी मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब पपीता में भी लगभग सब मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम याद करेंगे, देखिए बहुत अच्छा स्रोत है सोयाबीन, क्या है, सोयाबीन। और देखिए मतलब लगभग इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला चाहिए, तो देखिए इसमें क्या है, सोयाबीन है, फिर चावल है, फिर गेहूँ है, ठीक है। और खमीर आपको याद रखिए कि नहीं रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ज़रूर रखिएगा सोयाबीन, देखिए चावल, गेहूँ, ठीक है, और उसके बाद सोयाबीन और दूध। देखिए चावल सब्जी के साथ हम लोग खाते हैं और गेहूँ की हम लोग रोटी दूध के साथ खाते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे दिमाग में याद रखिएगा कि चावल किसके साथ, सोयाबीन के सब्जी के साथ खाएंगे, है ना। देखिए आपको हम याद कराते हैं, चावल किसके साथ खाएंगे, तो सोयाबीन का सब्जी के साथ, और गेहूँ किसके साथ खाएंगे, और दूध के साथ। और कहते हैं ना कि अब खा लेते हैं दम दम भर दम, मतलब तो कहते हैं कि अब बस कर भाई, अब बस बस बस। तो देखिए बस है ना, बस ऐसे बस बस, तो ऐसे बी हो गया, बी से हो गया ना ब, और ऐसे ही बे से बेरी बेरी, ऐसे याद रखेंगे ना, बेरी बेरी, ठीक है। आप नहीं बोलते कि बेरी बेरी अभी तुरंत ही खाए हैं, मम्मी हम लोग बोलते हैं कि तुरंत खा लो, तुरंत खा लो, मतलब दिन भर खाते ही रहो, तो नहीं कहते, चाहे अभी हम लोग हम बार बार खाते हैं तो कहते कि अभी अभी तुरंत तुरंत खावे किया है, तो ऐसा समझिए कि बेरी बेरी अभी मतलब अभी तुरंत जस्ट जस्ट मतलब खावे किया है और अभी तुरंत खाना खा रहा है। तो ऐसे दिमाग में रखिए कि चावल किसके साथ खाते हैं, सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ, और जो गेहूँ हम लोग खाते हैं तो रोटी बनाते हैं और रोटी खाते हैं दूध के साथ, ठीक है। चलिए तो इसको भी याद ही हो गया। चलिए आते हैं हम आगे। अब आप लोग को दोनों बताना है, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम तो आपको बताना है रेटिनॉल, ठीक है, कौन है, रेटिनॉल। अब आते हैं आगे, इसका रोग बताइए, तो रोग आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये है रतौंधी, ठीक है, रतौंधी, और एक है जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, ये आँख से रिलेटेड बीमारी है। अब इसका स्रोत क्या है भाई साहब, अब देखिए स्रोत क्या है से, तो स्रोत जो है वो है आपको क्या, पालक, ठीक है, उसके बाद गाजर, उसके बाद पपीता, उसके बाद दूध। अब आते हैं विटामिन B1, विटामिन B1 बोलिए या विटामिन बी बोलिए, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन, ठीक है, थायमीन। अब आइए इसका, अब इससे होने वाला रोग क्या क्या है, तो रोग देख लेते हैं। देखिए रोग अभी बता ना रोग, बस इसमें एक ही याद रखना है, बेरी बेरी, कौन कौन है, बेरी बेरी, तो ये तो याद ही रहेगा, बी से हो गया विटामिन बी और बी से हो गया बेरी बेरी, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। अब इसमें स्रोत कौन कौन है, देखिए स्रोत कौन कौन है, तो स्रोत आपको याद रखना है, अभी तुरंत बताएं कि हम लोग चावल को खाते हैं, देखिए चावल को खाते हैं, तो चावल किसके साथ खाते हैं, तो इसको हम खाते हैं सोयाबीन के सब्जी के साथ, तो सोयाबीन, ठीक है। अब आइए उसके बाद हम लोग गेहूँ को खाते हैं, गेहूँ तो गेहूँ की रोटी बनाते हैं और इसके हम लोग दूध में खाते हैं, दूध में। और हम लोग ये और दूध के ही हम लोग क्या बनाते हैं, पनीर, तो पनीर के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, खमीर, क्या रखेंगे, खमीर, ठीक है, तो याद रखेंगे खमीर। चलिए तो खमीर भी आप याद कर सकते हैं, पनीर के हम लोग जगह पर खमीर, नहीं कि दूध का पनीर बनता है ना, तो ऐसे खमीर याद कर लें। चलिए आते हैं हम आगे, विटामिन
B2 को, है ना, विटामिन B2 के कैसे याद करेंगे विटामिन B2 को, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि विटामिन बी का क्या नाम हो गया, राइबोफ्लेविन। अब विटामिन B2 की कमी से रोग क्या होगा, तो देखिए त्वचा फटना, जैसे हम लोग को देखेंगे ठंडी में चाहे मतलब कभी भी फट जाता है, गोड़ हाथ फट जाता है, और आँखों का रोग है, ठीक है, तो विटामिन बी से क्या हो जाएगा, तो देखिए विटामिन B2 से क्या हो जाएगा, तो त्वचा फटना, यानी कि हम लोग को हाथ गोड़ में जो फटने लगता है ना ऐसे दरार है, तो त्वचा फटना और आँख में का रोग हो जाएगा, ठीक है, विटामिन B2 से। चलिए अब इसका स्रोत क्या क्या है, अब आते हैं हम स्रोत देखते हैं भाई विटामिन B2 का स्रोत क्या क्या है, तो वो अंडा हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले, लगभग दूध सब में मिलेगा, खाली विटामिन C छोड़ा के, ठीक है, क्योंकि विटामिन C में होता है जो है ना वो अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब वो अम्ल नहीं पाया जाएगा, अगर दूध में अम्ल पाया जाएगा ना तो फाट जाएगा दूध। चलिए अब इसमें देखिएगा, अब इसमें अंडा, ठीक है, दूध, दालें, पनीर, हरी सब्जी। देखिए इसमें भी याद करने के आसान तरीका है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अंडा खाते हैं, रोज़ अंडा खाते हैं, रोज़। देखिए दूध और दाल ऐसे याद रखिएगा, दूध उजर, दाल मतलब अलग रंग का होता है, तो दूध दाल ऐसे याद हो जाएगा। और दूध से ही क्या बनता है, पनीर, ठीक है। चलिए और हम लोग क्या करते हैं, पनीर को ही हम लोग कभी कभी क्या बना लेते हैं, सब्जी, सब्जी बना लेते हैं। ऐसे याद करने का एक तरीका ऐड करिए कि सब्जी बना लेते हैं, ठीक है। अब तो इसमें हरी सब्जी याद रखेंगे ऐसे करके, तो देखिए आपको याद हो गया होगा, है ना। हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए विटामिन B2 का क्या नाम है, तो सबसे पहले राइबोफ्लेविन, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। अगर 2-3 बार आप वीडियो देखते हैं ना तो आपको ज़रूर पक्का याद हो जाएगा। और इसको कभी हम लोग ना आप लोग बताएंगे, इसका ट्रिक हम लोग आपको अगर कहेंगे तो ला सकते हैं, ठीक है। चलिए राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन याद हो गया। अब आते हैं इसका रोग। तो पहला त्वचा फटना, त्वचा क्या करना, फटना, ठीक है, त्वचा फटता है। और उसके बाद इस आँखों से मतलब आँखों से संबंधित तो रोग हो जाएगा, आँखों में रोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आगे। देखिए अब इसमें जो स्रोत है उसको याद कर लेते थे विटामिन B2 में। तो देखिए इसमें पनीर इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए, पनीर, ठीक है, पनीर की हम सब्जी बनाते हैं ना, तो इसमें हरी सब्जी, हरी सब्जी, ठीक है। उसके बाद दूध हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दूध हो गया। तो आप कुछ कुछ इम्पोर्टेंट याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा याद करेंगे तो कन्फ्यूजन भी होगा, इसलिए इतना ही। देखिए फिर से देख लीजिए, जैसे अंडा भी खाते हैं हम लोग, दूध दाल ऐसे करके। देखिए तो रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रोग जो हो गया वो त्वचा फटना, आँख का रोग हो गया, अंडा, दूध, दाल, पनीर, हरी सब्जी, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब कह रहा है विटामिन B3 का नाम, तो विटामिन B3 का नाम क्या है, तो पेंटोथेनिक, क्या नाम है, पेंटोथेनिक। चलिए तो पेंटोथेनिक हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, क्या है यहाँ पे, विटामिन B1 का क्या बताइए, B1 का नाम है थायमिन, क्या नाम है, थायमिन। विटामिन B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनॉल। तो चलिए बताएंगे ए का, तो क्या हो गया, रेटिनॉल, क्या है, रेटिनॉल। चलिए विटामिन बी का क्या नाम हो गया, तो थायमिन, थायमिन। अब विटामिन B1 बोलिए, विटामिन बी बोलिए, और विटामिन B2 को क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो पढ़ते चलें और याद भी करते चलें। देखिए हम लोग एक बार इसको ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ से विटामिन ए का रेटिनॉल, B1 का थायमिन, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे, फिर विटामिन B2 को याद किए तो राइबोफ्लेविन। चलिए आते हैं आगे, फिर उसके अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विटामिन B3 को, ठीक है, विटामिन B3 को। देखिए इसका नाम है पेंटोथेनिक, 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 ठीक है। चलिए अब इसे कमी से क्या क्या रोग होता है वो देख लेते हैं। देखेंगे कि पैरों में जलन होना शुरू हो जाता है कई बार, ठीक है, और बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पैरों में जलन और बाल सफ़ेद हो जाएंगे। अभी हम विटामिन B2 में क्या पढ़े, तो B2 में पढ़े हम लोग अभी कि त्वचा को फटना और आँख से संबंधित जो रोग होता है वो,
ठीक है, कम दिखाई देना, चाहे कुछ मतलब आँख से बीमारी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, पैर में जलन और सफ़ेद बाल हो जाएंगे। तो भाई ये किस चीज़ को सेवन करेंगे, क्या क्या चीज़ खाएंगे, तो देखिए क्या क्या खाएंगे हम लोग। स्रोत क्या है ठीक करने के लिए, तो देखिए दूध, हम बोले ना कि दूध तो सब में चलेगा, खाली विटामिन सी छोड़ा कर। अब आइए इसमें मांस आ गया, टमाटर और मूंगफली। तो देखिए अब इसको जैसे याद रखते हैं, मांस जैसा ही इसका जो मांस कैसा होता है, लाल खून में रहता है लपटा है, तो ये टमाटर भी लाल लाल होता है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे मूंगफली, मूंगफली मतलब मूंगफली समझते हैं, बादाम, मूंगफली, और दूध तो सब में रहेगा। तो चलिए हम याद हो गया होगा आप लोगों को, तो हम आते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हम आपको आप लोग पूछते हैं। चलिए बताइए विटामिन बी3 का क्या नाम है, तो पैंटोथेनिक, पैंटोथेनिक, ठीक है, याद हो गया, पैंटोथेनिक। आइए इससे क्या होगा, कमी से बीमारी, तो बीमारी बताइए, यानी कि रोग बोलिए इसको, ठीक है, रोग, तो रोग हो जाएगा आपको, बताइए, मतलब पैर में जलन, जलन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि हम तो आपको बताएं कि जलन होता है और क्या होता है। अब ये इसका स्रोत क्या क्या है, तो देखिए अभी हम क्या बोले, दूध तो स्रोत होता ही है, ठीक है, दूध होता ही है। अब आइए मांस होता है ना, मांस लाल होता है, और उसके साथ टमाटर भी क्या होता है ना लाल, तो टमाटर हो गया और मूंगफली हो गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए ये बताते क्या, कि पैरों में जलन, पैरों में जलन और सफ़ेद बाल क्या हो जाते हैं, सफ़ेद। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो शायद आप लोग को याद हुआ हो गया, ठीक है। चलिए तो अभी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो हो गया इसका रेटिनॉल, रेटिनॉल। चलिए उसके बाद विटामिन बी का क्या हो गया, तो थायमीन, ठीक है, थायमीन। और उसके बाद विटामिन बी2 का क्या हो गया, तो इसका हो गया आपको, बताइए आप लोग, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन याद आ रहा है, राइबोफ्लेविन को। विटामिन बी3 को क्या हो गया, तो पैंटोथेनिक, ठीक है। चलिए तो उसका रोग भी आप याद करेंगे, चलते याद करते चलेंगे कि विटामिन ए से क्या हो गया, रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया। विटामिन बी2 से क्या होगा, मतलब बी1 से क्या हो गया, तो याद रखेंगे बेरी बेरी। विटामिन बी2 से क्या हो गया, तो त्वचा फटना, और क्या है बताएंगे आप लोग, आँख से बीमारी। फिर विटामिन जो है वो विटामिन 3 से क्या हो जाएगा, तो उसमें पैरों में जलन और क्या हो गया, बताएंगे आप लोग जल्दी, कि पैरों में जलन और बाल को सफ़ेद होना, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग बी5 को देखते हैं, ठीक है, बी5 को, कारण कि विटामिन बी5 क्या है, 3-4 बार वीडियो देख लेंगे ना, फिर से ऐसा करके तो याद हो जाएगा। देखिए निकोटिनिक अम्ल, ठीक है, या नियासिन, निकोटिक अम्ल, इसको निकोटिक अम्ल बोलते हैं, तो याद रखेंगे 5वां को निकोटिन अम्ल, इसका रासायनिक नाम है बी5 का निकोटिक अम्ल। और कमी से कौन सा रोग हुआ, तो पेलाग्रा और डेमेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस। देखिए डर्म मतलब ऐसा ना, डर्मेट, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस ऐसे करके, तो इससे थोड़ा सा त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए तो पेलाग्रा और डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस, तो याद हो गया रोग कौन सा हो गया, पेलाग्रा और डर्मेटाइटिस। और इसका स्रोत क्या है, तो मांस खाइए, अंडा, दूध, अनाज, आलू। देखिए मांस, मांस खाएंगे, ठीक है, फिर अंडा खाएंगे, फिर दूध, तो ये दूध सब में चल रहा है ना दूध, फिर अनाज है ना, अनाज मतलब जो भी फाँकने वाला है, जो ना हम फाँकते हैं चना, ऐसे गेहूँ भी फाँक सकते हैं, गेहूँ बहुत अच्छा चीज़ है, या फुला के उसको हम लोग अंकुरा के भी खा सकते हैं। और उसके बाद आलू, आलू, ठीक है। चलिए तो हम लोग याद करते हैं, सबसे अच्छा है कि इसका रासायनिक नाम याद करिए, सब का स्रोत ज़्यादा याद नहीं करना है, सब में दूध लगाइएगा विटामिन सी छोड़कर। देखिए आप क्या करेंगे, अभी याद करते हैं विटामिन 5 का, तो निकोटिक अम्ल कौन सा होता है, निकोटिक अम्ल या नियासिन अम्ल। कमी से क्या होगा, तो देखिए पेलाग्रा, कौन सा रोग, पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा और डर्मेटाइटिस। चलिए स्रोत क्या है, तो मांस हो जाएगा, अंडा हो जाएगा,
दूध हो जाएगा और अनाज हो जाएगा और आलू, अ से अनाज आलू, आलू अनाज, ठीक है। अब देखिए दूध हो गया उजर, अंडा भी उजर, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। देखिए अंडा भी उजर, दूध भी उजर, तो ये हो गया यहाँ से। और अनाज और आलू, अ से आलू, अ से अनाज, उसके बाद मांस। चलिए तो याद हो गया आपको, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उसको नीचे ले लेते हैं। देखिए आप बताएंगे अभी जो हम पढ़े B5 ओके क्या क्या इसका स्रोत है। तो देखिए अंडा हो गया, अंडा रहता है उजर, तो इसका दूध भी हो गया, ठीक है, दूध। और आलू हो गया और अनाज हो गया, आलू हो गया और अनाज हो गया, ठीक है। और उसके बाद मांस हो गया। तो याद हो गया। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B5 का। तो अभी हम लोग पढ़े निकोटिसिन, ठीक है, निकोटिसिन या नियासिन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग B5 तक रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसका पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।